सबसे पहले सबसे अहम खबर, कीव पर कब्जे का सपना लिए पुतिन युद्ध के 24वें दिन में घुस चुके हैं, मगर न कीव मिला है ना ही यूक्रेन। ये अहम खबर देखिए, युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति को लेकर यह बड़ी खबर है। यूक्रेन पर हमले के कारण बेहद खौफजदा हैं पुतिन ने डर के कारण 1000 स्टाफ को जबरन बाहर निकाला। पुतिन को शक था कि उन्हें जहर दिया जा सकता था। निकालने वालों में सेक्रेटरी से लेकर कुक तक शामिल। तो क्या पुतिन के आसपास, उनकी इतनी कुर्बत में, उनकी इतनी प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले लोग भी अब उनके बरखिलाफ होते जा रहे हैं? ये इस वक्त की बेहद अहम खबर है और ये बहुत सारी बातें सोचने पर मजबूर भी करती है। ये क्यों हो रहा है, ये सोचने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा। पुतिन इतने बड़े मुल्क के इतने ताकतवर राष्ट्रपति, उनको उनके अपने ही लोगों से खतरा दिखाई दे रहा है, जिसमें उनके अपने सेक्रेटरी से लेकर कुक तक शामिल हैं। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से पुतिन के लिए यह चिंता की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी मुल्क का हुक्मरान, उसकी पूरी ताकत उसके अपने आवाम होती है, उसके अपने लोग होते हैं। और अगर उनके अपने लोग अब उनके खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं तो ये बहुत बुरा संकेत है। एक और अहम खबर देखिए, परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अब दुनिया का यह हिस्सा। रूस यूक्रेन जंग इसकी वजह बनती नजर आ रही है। रूस ने माना यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे। 24वें दिन ज़ेलेंस्की पुतिन दोनों युद्ध में अड़े रहने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने दुनिया को परमाणु हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यूक्रेन पर रूस परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका का कहना है रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला बोल सकता है, यह अमेरिका का दावा है। इस खबर के बारे में और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। पेंटागन के जरिए यह कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर अब परमाणु हमला कर सकता है। यह सोचने के लिए अब लोग मजबूर हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 24 दिन बीतने के बाद भी राजधानी कीव नियंत्रण में नहीं है। रूस के प्रभाव वाले वो इलाके जो यूक्रेन में, जहां पर अपने पूरे प्रभाव का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा था, वो एक के बाद एक फिर से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। कई ठिकाने कीव के आसपास के ऐसे हैं जो फिर से यूक्रेन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और रूस की सेना, रूस के काफिले को 70 किलोमीटर कीव से दूर धकेलने का काम यूक्रेन ने कर दिया है। ये क्यों हुआ है और क्या ये इस बात का परिचायक है कि पुतिन, उनका डेस्परेशन, उनकी बौखलाहट आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है? और अगर ऐसा होगा तो क्या ये एटम बॉम्ब की बटन पुश करने तक भी जा सकती है बौखलाहट? जरा देखिए, तेवर बदला आगे क्या? पुतिन क्या किसी की नहीं सुनेंगे? तेवर क्यों बदला और तेवर बदला तो कितना बदला और आगे क्या दिखाई दे रहा है? अगर उनके अपने लोग खिलाफ होते जा रहे हैं, वाकई ये खबर सच है कि 1000 लोग, जिसमें सेक्रेटरी से लेकर कुक तक शामिल हैं, अगर ये बात भी सच है कि बहुत सारे ठिकाने यूक्रेन में जहां रूस का प्रभुत्व था, वहां पर यूक्रेन वापस काबिज होता जा रहा है, तो देखिए क्या हो सकता है। पहले अब खबर ये तक आने लगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आप जानते हैं सुपरसोनिक से और एक कदम आगे हाइपरसोनिक, जिसमें आवाज की गति से 5 से 25 गुना तक तेज चलकर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। और यह भी आपको मालूम होगा कि इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनका इस्तेमाल एटॉमिक वॉर हेड्स ले जाने के लिए किया जाता है। लवीव पर हमला हमने देखा। लवीव कहां है? पोलैंड के साथ यूक्रेन का लगने वाला बॉर्डर, उससे केवल 80 किलोमीटर अंदर यूक्रेन में ये वो जगह है। तो क्या अब ये हिस्सा चपेट में आने वाला है? और क्योंकि अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो गया, टारगेट पर वेस्टर्न यूक्रेन अब दिखाई दे रहा है, तो क्या वाकई ये डेस्परेशन, कीव को कब्जे में लेने की, अपना पॉइंट प्रूव करने की, यूक्रेन को बफर जोन बना रहने देने की ये जिद, क्या न्यूक्लियर बटन पुश करने तक जा सकती है? क्योंकि पुतिन इसका इशारा कर चुके हैं। पुतिन की फैमिली इस समय सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित बंकरों पर, ऐसे बंकरों पर है जहां परमाणु बम का असर नहीं होता। ब्रिटेन ने भी इसकी तैयारी कर ली है। क्या कोई इशारा है जो दिखने लगा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।